नमस्कार दोस्तों। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और इनकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें, जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, सन माउंट कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो मैं सही से अगर इसको प्रिंट कर लूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें एक सुंदर से स्वतंत्र रूप में उभरते हुए, अभी थोड़ा समय लगेगा उन इनको स्वतंत्र रूप में उभरने के लिए, लेकिन उभर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम ये देंगे। सन माउंट पे दो त्रिभुज हैं और देखिएगा इसका बेस क्या है। यहाँ पे सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से कह रहा है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजः अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। धनी सुखी भवेतः मानी अगर हमारी हथेली में, अब पुरुष हैं तो अपनी राइट हैंड को देख लीजिएगा आप, और स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं तो अपनी जो है लेफ्ट हैंड को देख लीजिएगा। अगर आपके हाथ में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता मनी बेल का चिन्ह हो, आंख का चिन्ह हो, अष्टकोण का चिन्ह हो और ये त्रिकोण का चिन्ह हो, इनमें से मंदिर है, हाथी है, घोड़ा है, इनमें से एक भी चिन्ह आपकी हथेली में है तो आप सौभाग्यशाली हैं। चाहे आपका वर्तमान कैसा भी चल रहा है, चाहे आप एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कहता है कि जब आपकी करियर और धन की रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, कब पड़ेगा मैं बता रहा हूं। क्योंकि शुक्र के कारण आपको वर्तमान समय में और शनि के कारण वर्तमान समय में संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपकी हथेली दिखा रही है स्पष्ट। क्या क्या संघर्ष आ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये त्रिकोण का चिन्ह स्पष्ट तरीके से बताता है। जब ये उभरने लगता है ना तो ये बताता है जितने त्रिभुज होंगे स्वतंत्र इसमें, अब इसमें ऐसा वाला त्रिभुज होगा तो उसका अलग जो है फायदा मिलता है, लेकिन ये है दो हैं तो दो बहुत मेजर मन की इच्छाएं आपके आने वाले समय में पूरी होने वाली है। उसकी नींव ये रख रहे हैं। एक तो ये हो, दूसरा ये क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, क्योंकि ये चिन्ह ऐसे हैं कि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, कला का पारखी बनाते हैं, सिद्धहस्त व्यक्ति ऐसे में हो जाता है। और ये निशान होना धनी होने की सूचना देते हैं कि जब सूर्य का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, करियर और धन की रेखा का प्रभाव पड़ेगा, भाग्य स्थान इसकी ओर दृष्टिगोचर होगा, ठीक है ना, और शुक्र आपका अच्छी स्थिति में ऐश्वर्य देने वाला स्थिति में आएगा, तो संभव है, असंभव नहीं है, यकीन मानिएगा आप। अब लिख के रख लीजिएगा, आप एक दिन करोड़पति की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप वर्तमान समय में कितने भी निर्धन स्थिति में हैं, पैतृक रूप से भी कितने निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी निश्चित ही आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। दूसरी बात, अगर आप धार्मिकता और आध्यात्मिकता की तरफ चले जाएं तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पे करता ही करता है। ऐसा चिन्ह होने पर व्यक्ति या तो जो है जो कूप है, बावड़ी है, तालाब है, या धर्मशाला है, या देवालय है, या मंदिर है, इसका निर्माण करता है और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा पाता है। ये बहुत अच्छे चिन्ह है, सूर्य पर्वत पर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये आने वाले समय कब से होगा मैं बताता हूँ। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दूसरी साइन देख लीजिएगा आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से जाती हुई, और यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा रेखाएं नीचे की ओर जा रही है, और यहाँ पे धीरे धीरे चतुष्कोण बन रहे हैं। समकोण भी कहते हैं इसको, वर्ग भी कहते हैं। और बृहस्पति ग्रह क्या है? आचार्य ग्रह है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं।
ब्राह्मणों के भी देवता हैं ये, ऋषियों के भी देवता गुरु हैं ये, और देवताओं के भी गुरु हैं ये सबके गुरु हैं। और नॉलेज, धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाले ग्रह यही हैं। जब इसमें इस प्रकार का चतुष्कोण उभरने बैठ जाए तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में तरक्की के दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी हैं। और ये जब उभरते हैं तो 2 साल पहले इस प्रकार से उभरने शुरू हो जाते, मानी ठीक 2 साल के बाद इनका परिणाम आपके जीवन में बहुत ही बिगेस्ट रूप में आने वाला है, बहुत प्रबल रूप में आने वाला है। दूसरी बात, ये नॉलेज का मालिक है, तो आपके अंदर ऐसी नॉलेज रहने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। तीसरी बात, नीचे की ओर जाती हुई रेखाएं जहां आपको धार्मिक और आध्यात्मिक बनाएंगी, वहीं आपका जो बिजनेस है 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से फैलेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। तीसरी चीज देखिएगा जो वर्तमान में दिखाई दे रही है, यहाँ पे मंगल की रेखाएं स्पष्ट रूप में उभर रही हैं। ये मंगल की रेखाएं उभरने का मतलब स्पष्ट रूप से है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में वास्तव में एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है ना, वो विशेष रूप से है। अभी फायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा, ठीक है ना। आपका ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, ये रेखा काम धंधे के बारे में बता रही है। जब ये तो पुष्ट है आपका, बहुत सुंदर है, इसमें कोई दोष नहीं है, और इसका भी जब प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ये त्रिकोण में है और सूर्य भी अच्छी अवस्था में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी शुक्र का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में जिसके बारे में मैं आगे बताता हूं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है ना, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य करता है या रियल एस्टेट का कार्य करता है, भूमि से संबंधित कोई भी कार्य, चाहे प्रॉपर्टी डीलर का काम करे, रियल एस्टेट का काम करे, दूसरा नाव या बोट का ऐसा व्यक्ति काम करता है, या लकड़ी का कार्य करता है, या तो कागज का उद्योग ऐसी चीजें स्थापित करता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं और कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हैं। इसके कारण इनको जाना जाता है, इनकी जीवन समाज में पहचान बनती है, और आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या बता रहा है ये बहुत से के लिए, यहाँ पे कोबड़ है, अंगूठे में क्या है, कोबड़ दिखाई दे रही है ना आपको, आपकी हथेली में कोबड़ है। इसका क्या मतलब है? इसका 2-3 मतलब है। एक तो आपके अंदर ऐसी अच्छी नॉलेज है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, अपने कार्य में बहुत अच्छी नॉलेज है, आप निपुण हैं, और जो आत्मज्ञान भी है वो आपके अंदर बहुत अच्छा है, और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरा यहाँ पे देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों का जो व्यापार होता है ना, अगर ऐसा है हथेली में और उन्होंने व्यापार शुरू कर लिया, तो ठीक 42वें वर्ष तक, यकीन मानिएगा, ठीक 42वें वर्ष तक व्यापार इनका कभी डाउन रहता है, कभी अप रहता है, कभी अस्थिरता आती है, मानी उतार चढ़ाव झेलते रहते हैं, एकदम स्टेबल नहीं हो पाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये करियर और धन की रेखा है, और जिस प्रकार से ये है, ये बता रहा है कि ठीक जो है 42वें वर्ष से
वैसे तो 41वें वर्ष से शुरू हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल स्थिति है वो 42वें वर्ष से है। क्या आपके जीवन में घटित होने वाला है? आपके जीवन में प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, लेकिन धन आएगा। अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिल पाया है तो 42 से और 46 के बीच, 42 से 46 के बीच में लग्जरी वाहनों का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। होगा ही होगा अगर आप चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो पैसा होगा लेकिन ये सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं चाह रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जो है लंबे समय से आप चाह रहे हैं कि आप कोई घर बना लें, कोई बिल्डिंग बना लें, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बिल्डिंग या घर नहीं बन पा रहा है आपका। तो ये कह रहा है या तो घर बन के तैयार हो जाएगा इस दौरान, या उसकी आप नींव रख लेंगे। अगर आप कोई बड़ा व्यापार करना चाह रहे हैं, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं, मेन समय में आकर वो रुक रहा है, कोई ना कोई अड़चन उसमें पड़ रही है और पकाया पकाया खेल को बर्बाद कर रही है, तो भी 42 से 46 के बीच में आप उस बिजनेस को पूरी तरह से स्टेबल कर लेंगे। अगर बिजनेस पहले से है और आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हो, उसको एक ब्रांड बनाकर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 42 से 46 के बीच में यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि आप अपने व्यापार को बहुत विस्तार रूप दे देंगे, बहुत फैलाव इसका कर लेंगे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर आने वाली है। और किसकी? हनुमान जी की। आपकी इष्ट कौन है? चाहे जन्म पत्री में कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो ये कर्म पत्री है ना, आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। कुछ नहीं होता है तो क्या करें? हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन उसके नियमों का पालन करें। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि रात को दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं और सुबह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। भैया ये गलत परिणाम देगा। अगर ऐसी चीज़ें करते हो तो मत पढ़िएगा। ठीक है ना? वैसे आपके लिए ये चीज़ें जो है जीवन में नुकसान देने वाली दिखाई दे रही है हर क्षेत्र से, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, परिवार का मामला हो, समाज का मामला हो या करियर का मामला हो। अगर इन चीज़ों को करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब दूसरी मुख्य बात आपका जो ये कह रहा है कि देखिएगा 3 चीज़ों से बच के रहेगा, खास करके 42वें वर्ष तक। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला मत लीजिएगा। ठीक है ना? जल्दबाजी से बचिएगा। उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। अगर इसके भंवर में आप फंस जाएं इस समय, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी और धन हानि होगी। और व्यवसाय आप कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान को भी ये दिखा रहा है। ठीक 42वें वर्ष तक अगर व्यवसाय करते भी हैं, कर रहे हैं, आप अपने पूरे जीवन काल में पार्टनरशिप में कार्य न करें। आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है, साझेदारी का काम नहीं है, हमेशा नुकसान में ही रहोगे। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में बहुत अच्छे धन कमाने की जो स्थिति बन रही है, ये 42वें वर्ष से बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत अच्छी होनी बैठ जाएंगी। और देखिएगा ठीक 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपका दिखाई दे रहा है। भाग्य पूरी तरह से उदयमान स्थिति में आ रहा है। और फिर बहुत अच्छी चीज़ है, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये भी बता रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा सा इसकी वजह से पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे ये आपका भाग्य स्थान है। यहाँ से भाग्य स्थान की जो फिंगर है देखेंगे पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है।
इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको अपने जीवन काल में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जीवन की रेखा है और यहाँ पे इस पे जा रही है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है ऐसे में। एक तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर उन्नति कर पाता है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा उन्नति ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। जन्म स्थान से दूर व्यक्ति बड़ी उन्नति करता है। दूसरी बात जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, मैं बहुत सारी हथेलियों का विश्लेषण कर चुका हूं और कॉन्फिडेंस से कहता हूं, क्यों क्यों कहता हूं कि एक्यूरेट चीज मैंने पाई है। ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है उसमें कई बार ऐसे लोगों को ज्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, संघर्ष की स्थिति ज्यादा झेलनी पड़ती है, कई बार चंद्रमा की वजह से अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये 40 पार हो जाते हैं और यहाँ पे तो ठीक 42वें में चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं, तो ये लोग अपने जीवन काल में एक उच्च स्तर पे पहुंचते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपकी हथेली इस मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत भी है, जोखिम उठाने की ताकत भी है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से झुक रहा है और इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है। इसका लाभ भी आपको आने वाले समय में 41वें वर्ष से ही इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में, मनी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपको इसका लाभ बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा और जीवन में इसका खास लाभ आपको दिखाई देगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए एक जो है प्रयासरत भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो हथेली है इसमें बहुत ज्यादा जो है रेखाओं का जाल भी बन गया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में नजर दोष प्रवेश कर गया है। और जब नजर दोष व्यक्ति के जीवन में आ जाता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उसके मन पे और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं। कई बार लगता है पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है और फिर व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण करता है। ये व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि करना क्या चाहिए और वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार अवस्था में ले जाता है, बरकत की कमी कर लेता है। ठीक है ना, 10 रुपये आ रहा है वो फंसना शुरू हो जाता है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। मानी आज पूरा काम हो गया, पूरी बातें होगी कि ढील कल होनी है, उसकी संभावना पूरी हो गई, लेकिन कल वो ढील किसी न किसी तरह से तीसरे के पास चली जाती या टल जाती है। कई बार 10 रुपये आ रहा होता है तो 15 रुपये का खर्च पहले ही आ जाता है, उस 10 रुपये के आने के पहले ही। तो आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को बीमार अवस्था में ले जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर।
खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों को लेके थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं मन में। और रिश्तों का जो सही चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जाने बैठ जाता है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप रोज़ स्नान तो करते ही हैं। मैं एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया आपको दे रहा हूँ, आप उस वनस्पति स्नान को जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ सूर्य में जो आपको सूर्य बहुत बड़ी चीज़ देने वाला है, आपकी किस्मत के ताले बिल्कुल खोलने ही वाला है, तो मैं आपको उसके साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। निरंतर उसकी विधि के अनुसार करिएगा, छोड़िएगा कि कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, करिएगा। चमत्कारिक रूप से ये आपके जीवन को बदलाव की स्थिति में ले जाएगा। और तीसरी चीज मैं दे रहा हूं आपको, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। बहुत पावरफुल चीजें हैं ये। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, नरक के समान भी आपका जीवन चल रहा हो, अगर आप मन की एकाग्रता से इसकी विधि के अनुसार इन क्रियाओं को करते हैं तो यकीन मानिएगा, ब्रह्मांडीय जो शक्ति है, जो पावर है, जो किरणें हैं, वो आपके लिए काम करनी शुरू कर लेंगे और जीवन एक नाटकीय रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी मेरे दिन क्या थे और अब क्या आ गए हैं। और ये कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा जो है क्रियाएं करनी है। अब योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये पूजा थोड़ी है। लेकिन ये ऐसे हैं कि आपके 5 तत्वों को, आपके अष्टाचक्र को, आपके 9 द्वारों को इस प्रकृति में मौजूद चीजों के साथ परस्पर तालमेल में बना लेता है, जिससे ब्रह्मांडीय ताकतें आपके लिए काम करनी शुरू कर लेती हैं। और मैंने जिसको भी दिया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे पास आया, फीडबैक आया है, मन बड़ा खुश होता है। हर किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन आपको मैं दे रहा हूं, निश्चित तौर पे करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये कोई पूजा नहीं है। एक चीज मैं दूंगा काम चलाने के लिए, क्योंकि काम चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है करियर का मामला है, उसको एक स्टेबल अवस्था में पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं एक लक्ष्मी पूजा दे रहा हूं, अगर कर सकें ठीक है ना, तो इन क्रियाओं को करें तो आपको लाभ होगा। ठीक है, हृदय की रेखा देखें तो इस तरह से जा रही है और इनकी तरफ देख रही है, इस उंगली और इस उंगली के बीच की तरफ देख रही है। इसका क्या मतलब है? अब इसमें देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला है, सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में लाने वाला है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हृदय रेखा को गुरु कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं भी एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने की रहेगी, मानी लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने की रहेगी। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए मानी आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये चीज ये बता रही है, और सफल जरूर होंगे, ये निश्चित है। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है, एक अच्छा बौद्धिक स्तर को जन्म दे रहा है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा कमजोर है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा चिंतातुर बनाता हुआ दिख रहा है। जीवन रेखा के बारे में और इस रेखा के बारे में तो हमने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा और है, इसको कहते हैं बुध की रेखा। ठीक है ना, ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में हो, सुंदर हो, तो आयु को बढ़ाती है। ये कन्फर्म करती है कि आने वाले समय में व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को पाएगा।
व्यवसाय कर रहा हो तो बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखाता है। और बोलने के ढंग के कारण ये व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा, लेकिन एक कमी जीवन में रहेगी। पेट से संबंधित रोग आगे चलकर आपको परेशान जरूर करेंगे, ठीक है ना। ये इन चीजों की ओर इशारा कर रही है। अब वर्तमान में देखेंगे तो स्वास्थ्य की रेखा इस टाइम ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य, अपने आरोग्य, अपनी तंदुरुस्ती को लेके थोड़ा सजगता रखनी होगी। क्यों रखनी होगी? देखो, ज़्यादा ड्रिंक वगैरह ना करें, ज़्यादा चिंताओं को छोड़ दें, भोजन समय पे करें, और वो भोजन ना करें जिससे नुकसान होता है। चाय कॉफ़ी अगर पीते होंगे तो बहुत ज़्यादा मत पिएं। गुटखा वगैरह इत्यादि खाते होंगे तो इनको पूरी तरह से बंद कर दें। ड्रिंक तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीड़ी है, सिगरेट है, और जो है गुटखा वगैरह अगर कुछ खाते होंगे तो ये आगे जाके आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी रेखा है आपकी धन और जो है लक्ष्मी की रेखा, प्रॉपर्टी की रेखा। जैसे ही ये रेखा प्रबल होगी इसका लाभ मिलेगा, आपको धन भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। तीसरी रेखा आपकी अभी उदय नहीं हुई लेकिन उदयमान स्थिति में है। आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने जो है ऐश्वर्य भोगने का सुख अपने जीवन काल में जरूर मिलेगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, उभरा हुआ है, पीछे की तरफ भी झुका हुआ है। घूमने फिरने का शौकीन रहेंगे आप, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, इसका लाभ मिलेगा आगे चलकर जब आपका गुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी जालनुमा बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपके प्रयास इस समय बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है वर्तमान में, कम से कम 18 महीने तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ा सामान्य स्थिति में आ रही हैं। और बहुत सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी जो वास्तविक खुशियां हैं, सुख है, वो सुख अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो ये आगे चलकर होगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। निम्न मंगल देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएं और कई बार निर्णय लेने की ताकत में कन्फ्यूजन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, मंगल को थोड़ा पुष्ट करिएगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ। ये थोड़ा ऐसा बिगड़ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याएं देता है, तो इसको ठीक रखिएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो शनि की तरफ, क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही है, थोड़ी सी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकते हैं, परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। 18 महीने तक ज़्यादा है, 2 साल तक सामान्य है, उसके बाद चीज़ें बेहतर स्थिति में आ रही हैं। अभी आपका वर्तमान में गुरु आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और आपके अंदर भी ये इस समय साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेचुरल स्वभाव नहीं खोएगा, ये हंसमुख स्वभाव धीरे धीरे बनाता रहेगा। दयालुता और दूसरों की मदद करने की भावना विकसित करेगा। आर्थिक पक्ष को भी धीरे धीरे ठीक ठाक अवस्था में ला रहा है। यश की प्राप्ति के लिए में, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को भी ये जन्म दे रहा है। यहाँ पे शनि देखेंगे तो देखिएगा, आप पार्टनरशिप में और जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लें। आपको जो है नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने इष्ट की शरणागति जाइएगा,
तो जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी। सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम आगे चलकर दे रहा है और बहुत बड़ा लाभ जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो लाभ भी आपको मिलने वाला है। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, ये बहुत अच्छा है। इसके कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त लाभ कमाएंगे। धीरे धीरे आपका चंद्रमा भी अच्छी अवस्था में आ रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखेगा। शरीर में अगर इनकी वजह से कोई समस्या रहे भी, फिर भी मन आपका मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आगे चलकर बढ़िया हो रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है और कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।